नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राकेश चौधरी जी हैं, जो कि ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त हुए हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है राकेश जी आपका। आपका सर, धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, अभी जैसे सुनील यादव जी हमारे ओबीसी दिल्ली अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में अभी पूरी टीम अभी गठन हुई है सर, जिसमें आपको अभी मेंबर बनाया सर। पहले सबसे पहले आप अपनी पूरी टीम को क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनील यादव जी जो हमारे जुझारू और बहुत ही कर्मठ युवा, कर्मठ और बहुत जुझारू जी। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वो हमारे केंद्रीय जो हमारी केंद्र की जो टीम है, बिल्कुल। उन्होंने बहुत ही एक सोच समझकर और एक बहुत अच्छे नेता का चुनाव करके हमें ओबीसी दिल्ली प्रदेश को दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में ओबीसी मोर्चा जी। भारतीय जनता पार्टी को और सुदृढ़ करेगा दिल्ली दिल्ली में। और एक एक कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में निखर के बाहर आएगा। राकेश जी, 22 जनवरी को लेके जो राम जी अपने घर में विराजमान हुए हैं, तो सबसे पहले आप इस पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? 22 जनवरी का जो प्रोग्राम हुआ है, वो सबका अपना अपना विजन है। किसी किसी का विजन है कि वहाँ राम जी को बैठा दिया, किसी का विजन है कि एक धर्म विशेष के लिए कार्य हुआ है। लेकिन उसका एक और जो सकारात्मक पहलू है, जी। वो बहुत कम लोग देख रहे हैं। और वो सकारात्मक पहलू ये है कि वहाँ जो धार्मिक एक इकोनॉमी जो बनी है अयोध्या के अंदर, लाखों लोगों को रोजगार मिला है, होटल इंडस्ट्री आ रही है, व्यापार आ रहा है, लोग इतना दर्शन करने आते हैं, बिल्कुल। उन्हें भूख भी लगती है, रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं, ढाबे भी खुल रहे हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्टअप हो रहा है, उसमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अकेले अयोध्या की जो इकोनॉमी है, जी सर। वो आज की तारीख में मुझे लगता है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश के बराबर है। बराबर, बिल्कुल। तो तो 2024 के चुनाव को लेकर सर कैसा लग रहा है इस बार आपको? क्या माहौल बना हुआ है इस समय? 2024 में मैं तो श्योर हूँ कि हम 400 के पार जाएंगे। मगर इंडिया जो गठबंधन बना, इससे क्या लगता है, कुछ मुकाबला की टक्कर रहेगी इंडी सर? गठबंधन ना कभी था, ना कभी है, और ना कभी होगा। ओके। इन सब के अपने अपने व्यक्तिगत जो विचार हैं वो आपस में नहीं मिलते, और सबके अपने अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं। और इससे ज़्यादा देश के लिए ना ये कुछ सोच रहे हैं, ना ये कुछ कर रहे हैं। तो इस ऐसे में इंडी गठबंधन की क्या गति होगी, क्या गत होगी, वो आप भी लोग देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, समाज देख रहा है, देश देख रहा है। जी। सबसे बड़ा सवाल मेरा सर ये भी है, जैसे मोदी जी के आने से कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी वो कहना है कि आज हमारा देश खतरे में है, जिस तरह राहुल गांधी जी जो भी संकल्प न्याय यात्रा निकाली आज, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, सबसे पहले तो आप क्वालिफिकेशन देखो कि जो हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि उनकी क्वालिफिकेशन का एक भी नेता, भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ो, पूरे इतिहास में नहीं है। उनका पूरा 45 साल का कैरियर है। जी। उनकी लाइफ के 45 साल जो पॉलिटिकल हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उनको ट्रेनिंग मिली है, उन्होंने ट्रेनिंग ली है। वो पॉलिटिक्स से भागे नहीं हैं, वो पॉलिटिक्स में रहे हैं, वो किसी भी लेवल पे रहे हैं। पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के उन्होंने कार्य किया, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उसके अगले 15 साल उन्हें भारतीय जनता पार्टी में स्थान मिला, मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। और अब अगले 15 साल वो भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावित, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं जी, जी, जी। अभी जो उनका कार्यकाल चल रहा है। जी। अच्छा राकेश जी, आप एक समाज सेवक हैं राजनीति के साथ-साथ, तो जो भी आपके बेसिक समाज के हित के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं या आप समय दे पाते हैं समाज के लिए, क्या-क्या सेवा देते हैं आप सर? हम समाज के लिए एक तो गौशाला हमने अडॉप्ट की हुई है, ओके, ओके। और उसके साथ साथ हम समाज में जो मोदी जी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ। उसमें हम गांव में ये काम कर रहे हैं। और देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि आपको एक दायरा मिल गया उसी के अंदर आपने काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए दायरे की कोई बंदिश नहीं है। बिल्कुल।
आप कहीं भी काम कर सकते हो। आप भारत के हो, भारत के लिए काम करो, आप भारतीय लोगों के लिए काम करो, जी कहीं भी कर सकते हो। जी तो हमने ये गौशाला ली हुई है और गौशाला के साथ साथ हम बहनों को भी पढ़ाते हैं ओके और ओके उसके साथ साथ हम बहनों को रोजगार भी देते हैं। ओके ओके बहनें जो 9 बजे अपने घर से फ्री हो जाती हैं, 9 बजे से लेके 3 बजे तक, हम्म, उस 6 घंटे के दौरान हम उन्हें काम देते हैं। उनके बच्चों की को नर्सरी क्रैच में रखते हैं और उसके बाद 3 बजे के बाद उनको जो डेली का जो रूटीन होता है पेमेंट करने का, वो उनकी जो दिन की दिहाड़ी होती है, वो हम उनको शाम को 3 बजे दे के ओके और हाथ जोड़ लेते हैं। किसके द्वारा मतलब आपको संस्था चला रहे हैं या आप पर्सनल कर रहे हैं जो भी हमारा एक एनजीओ है परजिला फाउंडेशन, उसके अंतर्गत हम ये कार्य करते हैं। अच्छा ये पटेल नगर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बेसिक जिस क्षेत्र में हम अभी बैठे हैं रंजीत नगर में सर क्या हालात हैं इन क्षेत्रों के क्षेत्र में जो सफन समस्या है वो एमसीडी को लेके बहुत समस्याएं हैं। लोगों के मकान भी बहुत टूटते हैं, एमसीडी में काम भी कुछ नहीं हो रहे, साफ सफाई भी कुछ नहीं हो रही। आप देख सकते हो मेरे घर के बाहर निकलोगे आपको एकदम से गटर के चारों तरफ कीचड़ नजर आएगा। सफाई के लिए कुछ नहीं हो रहा। ओके बस एक वो सुबह वैन वो आती है, हफ्ते में एक बारी या 2 बारी गाड़ी आती है बस, और इससे ज़्यादा सफाई के लिए कुछ नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल से एमसीडी में सफाई ही एक ऐसा कार्य है जिससे आप जनमानस का भला कर सकते हो, जी और वही काम नहीं हो रहा तो फिर आप कर क्या रहे हो अंकुश नारंग जी? जी अच्छा सर आप जैसे पॉलिटिकल तो आप भाजपा में जुड़े हैं लगभग कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए मुझे भाजपा से जुड़े हुए तो हम जब से होश संभाला भाजपा से जुड़े हुए हैं, ओके लेकिन पूरी तरीके से हम भाजपा से पिछले 7-8 सालों से पूरी तरीके से फुल टाइम हम भाजपा को ही दे रहे हैं। हमारी पार्टी हमारा भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी। सर दिल्ली की राजनीति को लेकर बात करें आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार जीती है आज 9 साल हो चुके हैं कैसा देखते हैं आप सर आम आदमी पार्टी ऐसे जो फुग्गे वाले लालच जो उन्होंने दिए थे अब वो नहीं चलेंगे। दिल्ली की जनता उनके लालच पहचान चुकी है। केजरीवाल जितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन लोगों का भला कैसे करना है वो उसे नहीं आता। किस तरीके से सर पानी बिजली पे आज वो दे रहे हैं सब्सिडी आपको महिलाओं में बस में किराया फ्री मिल रहा है तो किस तरह की आप मांगे कर रहे हैं देखो, महिला सशक्तिकरण एक चीज़ होती है। जब महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो महिलाओं को हमें स्वाभिमानी बनाना है। महिला को हमें ये नहीं करना कि महिला की जो हमने बस की टिकट फ्री कर दी, मेट्रो के कार्ड फ्री कर दिया, उनको खुद भी थोड़ा बहुत महसूस होता होगा कि सब लोग तो टिकट लेके जा रही हैं, मैं फ्री में जा रही हूँ। अब जैसे 4 महिलाएं बस स्टॉप पे खड़ी हैं, जी बस वाला बस नहीं रोकेगा बस स्टॉप पे, उसको पता चारों की चारों फ्री की सवारी है। जी की सवाल जी तो कौन सफर कर रहा है? केजरीवाल सफर कर रहा है या वो 4 औरतें सफर कर रही हैं? 5 रुपए की टिकट हर कोई ले सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शराब नीति में उन्होंने क्या किया? जी शराब नीति में सरकार का जो शेयर था, वो सरकार का शेयर उन्होंने सप्लायर्स को दे दिया। सप्लायर भी कौन? मैन्युफैक्चरर। डायरेक्ट शॉप खोलनी शुरू कर दी मैन्युफैक्चरर ने। जब एक बनाने वाला अपनी दुकान खुद खोल लेगा, जब एक बनाने वाला अपने माल की क्वालिटी खुद करेगा, जब एक बनाने वाले को सरकार को टैक्स ही नहीं देना, जहां 33%, 13%, 26%, 33% के आसपास जो टैक्स होता था वो 3% रह गया, 1.5% रह गया, तो आप क्या कर रहे हो? सरकार का पैसा आप सीधा सीधा मैन्युफैक्चरर को दे रहे हो। तो इसके अंदर तो सिंपल यही बात समझ आती है, बहुत सरल समझ में आती है कैलकुलेशन, कि इस गणना के हिसाब से जो 33% में से 3% सरकार के पास जा रहा है और 30% जो बच रहा है वो आम आदमी पार्टी खा रही है। पार्टी खाली ओके तो इससे क्या लगता है 2025 में जनता ने इस बार क्या मन बनाया था विधानसभा दिल्ली चुनाव में देखो, चोरों की पार्टी है, चोर पकड़े जाने शुरू हो चुके हैं, चोरों का सरगना बचा हुआ है, वो सांप सीढ़ी खेल रहा है। जिस दिन वो पकड़ा गया, ये पार्टी ना कभी थी, ना है, ना रहेगी। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ना तो इनके पास कोई तजुर्बा है, ना इनके पास कोई संगठन है, ना इनके पास कोई ढंग का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता सारे इनके जो आते हैं, किसी भी रैली में इनकी चले जाओ, 500 रुपये 400 रुपये दे के ये लोग लेके आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके आते। एक समुदाय विशेष के लिए जो भी करते हैं, एक समुदाय विशेष के लिए करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है वो समुदाय विशेष की जितनी भी वोट बढ़ती हैं एक मुश्त बढ़ती हैं, और उसको वहाँ कुछ वोटें वहाँ से लेके और बाकी बिजली पानी फ्री करके आम आदमी को इतना बरगला देते हैं। एट ए टाइम तो ये जीत जाते हैं, बाद में जो 5 साल सफर करना पड़ता है वो आम आदमी अपना दर्द किसके आगे दिखाए। 25 में किसका चेहरा रहेगा सर 25 में चेहरा तो देखो, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रणाली की पार्टी है। इस पार्टी के अंदर कुछ भी जी एडवांस में नहीं होता कि आज हम डिक्लेयर कर दें कि सीएम कौन होगा, आज हम डिक्लेयर कर दें
पीएम कौन होगा, आज हम डिक्लेयर कर दें कि राजस्थान का सीएम कौन होगा, नहीं। आपने 3 चुनाव अभी देखे हैं, तीनों चुनाव होने के बाद पार्टी की जो केंद्रीय समिति बैठती है, केंद्रीय समिति बैठ के डिसाइड करती है कि कौन सीएम होना चाहिए, कैसा सीएम होना चाहिए, किसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो उसके बाद ये डिसाइड होता है। भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री हो सकता है। ये आप नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देख सकते हो। और जो कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की है, उसी कार्य प्रणाली से मोदी जैसा कमल का फूल निकल के आया, जो जिसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने हमें समय दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में कुछ जानना चाहा, और मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।